कहानी संदेह। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मोहन बाबू अपने संदेह के कारण पूरे विक्षिप्त अवस्था में आ चुके हैं। वे कभी दार्शनिक व्याख्या करते हैं, कभी उनका मन खुश रहता है तो अचानक क्रोधित हो जाते हैं। और जैसे ही मनोरमा ने कहा कि आप आकाशदीप के बारे में क्या कहते हैं, तब उन्होंने व्याख्या तो की दार्शनिक, लेकिन अचानक उनका स्वभाव बदल जाता है और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम सबने मुझे पागल समझ रखा है। और मनोरमा पे आरोप लगाते हैं कि तुम और ब्रजकिशोर मिलकर के मुझे पागल घोषित कर देना चाहते हो। अब इस प्रकार का जब आरोप लगा तो मनोरमा अपने आप को रोक नहीं पाई और उसके जो मन का भाव था वो प्रकट हो जाता। वह कहती है कि संदेह की कोई दवा तो नहीं है, इससे अच्छा है कि आप मुझे जहर मंगा दीजिए ताकि मैं मर जाऊं और आप मेरे मरने से आपके मन का संदेह दूर हो जाए। जैसे ही मनोरमा ने कहा कि मुझे संख्या मंगा दीजिए, जहर मंगा दीजिए ताकि मैं मर जाऊं, ये बात सुनते ही मोहन बाबू एकदम शांत हो गए। उनका सारा क्रोध जो था वो मिट गया। शायद उनको लगा कि उन्होंने बहुत गलत बात मनोरमा से कह दी और इसलिए वो अब मनोरमा से क्षमा मांगने लगे और वे इतने इतने स्वस्थ हो गए और मनोरमा के पैर छूने लगे। मनोरमा के पैरों को उन्होंने पकड़ लिया। तो यहाँ पता चल रहा है कि उनकी विक्षिप्त अवस्था किस स्थिति तक पहुंच चुकी है। अचानक क्रोधित हो जाना, अचानक शांत हो जाना और क्षमा मांग लेना। अब तक विश्वासघात की बात कर रहे थे और अब मनोरमा के पैरों को छूने लगे हैं। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। मनोरमा के पैर छुए, मनोरमा सक पका गई। वह पैर छुड़ाती हुई पीछे की ओर खिसकी तो बजरे में पीछे कौन बैठा था? रामनिहाल बैठा था। वह रामनिहाल को स्पर्श कर जाती है और पीछे मुड़कर के रामनिहाल से कहती है, देखा ना आपने। जब जब वही शब्द कहती है, वाक्य कहती है, देखा ना आपने, रामनिहाल के मन में एक संदेह का बीज जो था वह धीरे धीरे पौधे के रूप में परिवर्तित होने लगता है। रामनिहाल श्यामा को अपनी कहानी सुनाते हुए आगे कहता है, मैं सचमुच देख रहा था, गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था। बजरा फिसलने का अर्थ क्या है कि बजरा पानी पर तैर रहा था। नक्षत्र बिखर रहे थे, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चंद्रमा अपनी पूर्णता पर था। पूर्णिमा की रात थी और एक सुंदरी मेरा आश्रय खोज रही थी। ये सुंदरी कौन है? मनोरमा। ऐसा रामनिहाल को लगा कि वह उससे आश्रय चाह रही है। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग्य उपहास देखने की वस्तु नहीं है। इस प्रकार हमने देखा यहां दुर्वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री कौन है? मनोरमा के लिए आया है ऐसा भार जिसको वह सहन कर रही है, संदेह का भार। मनोरमा अपमान का जीवन जी रही थी। वह एक ऐसा भार वहन कर रही थी जो किसी भी स्त्री के लिए सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। संदेह का भार दुर्वहनीय भार कहा गया है, जिसको वहन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पति ने उस पर आरोप लगाया कि वह ब्रजकिशोर के साथ मिली हुई है। तो ऐसा संदेह का भार जो था, संदेह का भार उसके ऊपर था, सहन करना बड़ा ही उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा, वही मान मंदिर घाट जहां से वो चले थे, वहीं बजरा आकर के वापस लग जाता है। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पेड़ी पर से संभलती हुई उतरी। यहां भी रामनिहाल ने ही मनोरमा को सहारा दिया। जब नाव में चढ़ी थी तब भी रामनिहाल ने सहारा दिया था और जब वापस उतर रही थी तब भी उसी ने सहारा दिया। और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूं। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे, मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, मनोरमा ने फिर धीरे से किससे कहा? रामनिहाल से कहा। और ये बात रामनिहाल किसको बता रहा है? श्यामा को बता रहा है। रामनिहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कीजिएगा। मैं अवाक था कि अब इस समय क्या उत्तर दूं।
बजरा वापस उसी घाट पर पहुंच गया जिस घाट से वो चले थे। कौन से घाट से चले थे? मान मंदिर घाट से बजरा चला था, वापस वहीं लौट आया। क्योंकि रामनिहाल ने देखा कि स्थिति बिगड़ती जा रही है, ऐसे में वापस चलना ही उचित है, तो वह मांझी को बोलता है कि मांझी अब बजरे को वापस ले चलो, और मांझी जो है नाव को वहां वापस ले आता है। अब यहाँ भी स्थिति क्या होती है कि जो मोहन बाबू है वो तो बजरे से उतर जाते हैं आसानी से, लेकिन मनोरमा जो है उतर नहीं पाती है। तो यहाँ वापस सहारा कौन देता है? रामनिहाल उसे सहारा देता है। श्यामा ने एक गहरी दृष्टि से रामनिहाल को देखा। वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? रामनिहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और भी कुछ है। अरे वही कहो ना। कहता हूं, मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर ये चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत में पागल मान लिए जाएं और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएं, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। तुम जो चिट्ठियों का बंडल देख रही हो वह मनोरमा का है। इस प्रकार जब रामनिहाल की बात श्यामा को बहुत लंबी लगी तो श्यामा ने कहा कि अरे तुम जो कहना चाहते वही बात कहो। तो उसके बाद में रामनिहाल कहता है कि मोहनलाल के निकट संबंधी कौन है? ब्रजकिशोर है और उसे पागल बनाना चाहते। रामनिहाल ने श्यामा से कहा कि उसने मुझे कहा कि रामनिहाल जी, विपत्ति में आप मेरी सहायता न कीजिएगा। अब थोड़ी थोड़ी बात श्यामा को समझ में आने लगी थी। श्यामा ने कहा, आगे कुछ और भी है या बस इतना ही? रामनिहाल ने कहा, हाँ, और भी है। और रामनिहाल ने कहना शुरू किया। वह कहता है कि मुझे धीरे धीरे मालूम चला कि ब्रजकिशोर जो हैं ये मोहन बाबू के निकट संबंधी हैं और वे उसे अदालत में पागल घोषित करके उसकी संपत्ति के मालिक बनना चाहते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आई कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि संसार जो है वो दूसरे को मूर्ख बनाने का व्यवसाय कर रहा है। आज पूरा संसार ही दूसरे को मूर्ख बना करके व्यवसाय कर रहा है, और शायद यही काम कौन करने जा रहे थे? ब्रजकिशोर करने जा रहे थे। मोहन बाबू को पागल घोषित करना और उनकी संपत्ति के मालिक बन जाना, उनकी संपत्ति को हड़प लेना। रामनिहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। रामनिहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है, सो ठीक ही है, मुझे भी संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अर्थात रामनिहाल ने श्यामा को मनोरमा के द्वारा आए गए पत्रों का बंडल दिखाते हुए कहा, शायद इनको देखकर मैं भी संदेह हो रहा होगा, जैसा संदेह मैं अनुभव कर रहा हूं। कहने का अर्थ है कि जो मैं सोच रहा हूं कि मनोरमा मुझे प्यार करने लगी है, तो शायद श्यामा तुम भी ये बात सोच रही होंगी कि निश्चय ही मनोरमा रामनिहाल को चाहने लगी है। श्यामा को अब रामनिहाल की पूरी बात समझ में आ गई थी। अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुष्चरित्रा है? छे रामनिहाल, ये तुम क्यों सोच रहे हो? तभी उसने रामनिहाल के हाथ में जो चित्र था उस चित्र को हाथ में लिया, ये सोच करके कि शायद मनोरमा का होगा। कहते कहते श्यामा ने रामनिहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे ये तो मेरा ही है। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? ये अच्छी फांसी लगी तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है, तभी कायरों की भांति यहां से बोरिया बन्ना लेकर भागने की तैयारी कर ली है। इस प्रकार से श्यामा को पूरी बात समझ में आ जाती है कि रामनिहाल जो है कितना नादान है, कितना भोला है। जिस महिला ने उससे आश्रय चाहा, सहायता मांगी, वह उसी पर संदेह कर बैठा कि वह प्रेम करने। अब तो पूरी बात श्यामा के समझ में आ गई थी कि रामनिहाल तो नादानी कर बैठा। जिस मनोरमा ने सहायता के लिए पत्र लिखे थे, उस सहायता को, उन पत्रों को वह प्रेम समझ बैठा। उसे
नफरत हुई रामनिहाल से और कहा, रामनिहाल, छी, आपने आपने मनोरमा के चरित्र पर संदेह किया, उसे दुष्चरित्रा समझा। वह दुष्चरित्रा नहीं है, बुरे चरित्र वाली महिला नहीं है। तभी श्यामा ने देखा कि रामनिहाल के हाथों में एक चित्र है और सोचा कि शायद चित्र मनोरमा का ही होगा। तो वह चित्र क्या करती है, रामनिहाल के हाथ से ले लेती है और जैसे चित्र लेती है तो खुद का ही चित्र था, वो तो श्यामा का चित्र था। अब तो श्यामा को पूरी कहानी समझ में आ गई और श्यामा ने कहा, तुम एक तरफ तो संदेह कर बैठे हो कि मनोरमा तुमको चाहने लगी है और दूसरी तरफ तुम मुझसे ही प्यार करने का लड़कपन कर बैठे हो, बचपना कर बैठे हो। रामनिहाल हतबुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा। हतबुद्धि का मतलब जो समझ नहीं पा रहा था कि अब करूं क्या, जिसकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही थी। जैसे उसे कहीं भागने की राह न हो, उसकी सारी चोरी पकड़ी गई हो, ऐसा उसे लगने लगा। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी। श्यामा ने बड़े प्यार से उसे समझाया, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है। दुखिया कौन? मनोरमा के लिए कहा गया है। जाओ, उसकी सहायता करके लौट आओ, तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरी सुरक्षा की आवश्यकता है। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उसे पटना जाकर ब्रजकिशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। इस प्रकार श्यामा ने रामनिहाल को अच्छी तरह से समझाया। रामनिहाल धीरे से उठ करके नहाने चला गया और उसके बाद वह पटना गया होगा। मनोरमा की तो तुमको अच्छी फांसी लगी और इसीलिए शायद तुम बोरिया बिस्तरा बांध करके यहां से भागना चाहते हो। ये बात मुझे समझ में आने लगी है। तो इस प्रकार से श्यामा को रामनिहाल की पूरी बात समझ में आ जाती है कि रामनिहाल कितना नासमझ और कितना नादान है। एक तरफ वह मनोरमा से प्रेम कर बैठता है, ये संदेह कर बैठता है कि मनोरमा उसकी तरफ आकर्षित है और दूसरी तरफ वह यह यह सोच बैठता है कि वह श्यामा से प्यार करने लगा है। कि इस अंतिम पैराग्राफ में श्यामा ने रामनिहाल का पूरा संदेह दूर कर दिया और कहा कि तुम जिसे प्यार समझ बैठे हो वो प्यार नहीं है। एक दुखिया महिला तुमसे सहायता मांग रही है, तुम्हें जाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। और दूसरी तरफ उसने ये भी संकेत दे दिया कि तुम्हें अभी मेरे संरक्षण की आवश्यकता है। क्या मतलब हुआ इसका? क्योंकि श्यामा ने रामनिहाल की नादानी को समझ लिया था। उसे समझ में आया कि इसे एक अच्छे गार्जियन की जरूरत है, एक अच्छे संरक्षक की आवश्यकता है। इसलिए वापस पटना जाकर के वापस श्यामा के पास ही आने के लिए उसे कह दिया। और इस बात के साथ ही रामनिहाल का पूरा संदेह दूर हो गया और वह नहा धो करके पटना जाने की तैयारी करने लगा। इस प्रकार पूरी कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से संदेह का जो ये जाल है आपस में उलझा हुआ है। एक तरफ तो मोहन बाबू को संदेह है, किस पर? ब्रजकिशोर पर और मनोरमा पर। ब्रजकिशोर पर और मनोरमा पर संदेह है और इधर रामनिहाल को संदेह है मनोरमा पर कि वह उसे चाहने लगी है। और एक तरफ रामनिहाल ये भ्रम पैदा कर बैठा अपने मन में कि वह श्यामा को चाहने लगा है। तो श्यामा रामनिहाल से कहते हैं कि तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुम जाओ और मनोरमा की मदद करके वापस यहीं लौट आओ, तुम्हें अभी मेरे संरक्षण की आवश्यकता है। संरक्षण क्यों? क्योंकि शायद उसे लगा कि शायद रामनिहाल के जीवन में कोई एक अच्छा गार्जियन नहीं रहा जिसके कारण उसको समझा सके, उसकी नादानियों को मिटा सके, और इसी कारण से वह उसे वापस अपने यहां बुलाती है। रामनिहाल को सब कुछ समझ में आ जाता है और वह श्यामा के कहने के बाद में नहा धो करके ट्रेन से जाने को तैयार हो जाता है। इसके बाद वो पटना शायद जाता है और दुखिया मनोरमा की मदद
करता है, ब्रजकिशोर की चालाकियों से भी उसे मुक्त कराता होगा और उसके पति के मन में जो संदेह है उस संदेह को भी दूर करता होगा।